हेलो माय डियर लर्नर्स, बिल्कुल एक नई वीडियो में आप सभी को वेलकम करता हूं। यह जो वीडियो है क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए, सब्जेक्ट हो रहा है पॉलिटिकल साइंस और सेमेस्टर 3। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्सन में यह वीडियो होने वाला है और एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर 3, उसमें आपका एमसीक्यू ही आएगा सेमेस्टर 1 की तरह। बहुत सारे स्टूडेंट यह कमेंट करते हैं मेरे चैनल पे कि सर आप जो ये एमसीक्यू बनाए हैं ये कौन से बुक से है। यानी उनका कहनाम है कि वो निर्मल से बनाए हैं या आधुनिक से बनाए हैं या कोई और पब्लिकेशन से आप बनाए हैं। तो मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई पब्लिकेशन यूज नहीं करता हूँ। मैं और हमारी टीम जो है किसी भी पब्लिकेशन को यूज नहीं करते हैं। आपको पता है कि आपको बोर्ड ने एक सिलेबस जारी किया था, उसी सिलेबस के एक और टॉपिक को लेकर हम लोग एमसीक्यू रेडी करते हैं। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे ये सिलेबस में आपका है वित्तीय संस्थान, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, और हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा क्योंकि उन्होंने जब सेमेस्टर 1 और 2 का एग्ज़ाम दिया था तो वहाँ पे टीचर जो थे वो जो भी स्कूल में उनका बुक चल रहा था, जैसे किसी के स्कूल में निर्मल का चल रहा था, किसी का विजय का चल रहा था, तो किसी का आधुनिक चल रहा था। तो इस तरीके से तो लोग बुक के पीछे क्या करवाए थे, टिक आउट करवाए थे और बोले थे कि यही आप लोग अच्छे से याद करिए, यहीं से आपका आएगा। लेकिन इस बार ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 11 यानी 1 और 2 सेमेस्टर का जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो क्लास 11 का एग्ज़ाम था। आपको पूरी तरह से क्लियर मैं कर देता हूँ, उसका कोई वैल्यू नहीं है। 1 और 2 सेमेस्टर में आप क्या नंबर लाए नहीं लाए उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब ये 3, 4 सबसे मायने रखेंगे। तो मेरे को अनुमान है 99% या 100% कि इस बार जो आपका पेपर स्कूल नहीं बना सकता है, क्योंकि 3 और 4 को ही जोड़कर आपका फाइनल मार्कशीट मिलेगा क्लास 12 का। और जहाँ तक बोर्ड की बात है तो बोर्ड आप समझ ही रहे हैं कि बोर्ड होता क्या है, कि बोर्ड से जो होते हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर खुद बनाता है, तभी तो सबका इवोल्यूएशन समान रूप से होगा। अगर मान लीजिए हर स्कूल का अलग अलग क्वेश्चन होने लगे, जैसे सेमेस्टर 1 और 2 में था, आप अगर किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आपका मित्र किसी और विद्यालय में पढ़ रहा है, तो दोनों का क्वेश्चन पेपर अलग अलग था। लेकिन बोर्ड ऐसा थोड़े ना होता है। जैसे आपने क्लास 10 का एग्ज़ाम दिया बोर्ड का, तो सबका पेपर क्या था, क्वेश्चन पेपर सेम था। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा कि आधुनिक से उठा के सर लोग बना देंगे स्कूल का, या विजय आपका निर्मल से उठा लेंगे विजय से, ऐसा नहीं होगा। आप लोग मेरे चैनल से पढ़िए, बहुत हेल्पफुल होगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, वहाँ से जुड़कर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको पीडीएफ भी जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ये मैटर समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा। तो आज हम 3 टॉपिक का एमसीक्यू आप लोग को बताएंगे। पहला है वित्तीय संस्थान, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये जो है सेट 6 वीडियो है। यदि आप इसके पहले के 5 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम लिखा हुआ है WB क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक। वित्तीय संस्थान किस प्रकार के संस्थान होते हैं। तो आर्थिक संस्थान होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो 1955 में हुआ था। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है। तो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो 1982 ईस्वी में। SIDBI का पूरा नाम क्या है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। SIDBI किसके लिए कार्य करता है। तो लघु और मध्यम उद्योग के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो मुंबई में है। वित्तीय संस्थाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऋण और वित्तीय सेवाएं देना। IFCS की स्थापना कब हुई थी। तो 1948 में। वित्तीय संस्थान किस प्रकार की पूंजी उपलब्ध कराते हैं। तो अस्थायी पूंजी। भारतीय रिजर्व बैंक को राष्ट्रीयकृत कब किया गया था। तो 1949 में। UTI का पूरा नाम क्या है। तो इसका नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ICICI बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1994 में। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC क्या करती है। तो गैर बैंकिंग वित्तीय सेवाएं। LIC का मुख्य कार्य क्या है। तो बीमा प्रदान करना।
SEBI का मुख्य कार्य क्या है? तो शेयर बाजार का विनिमय करना। SEBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1988 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि EXIM बैंक का कार्य क्या है? तो आयात निर्यात को बढ़ावा देना। भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो SBI। बैंक ऑफ बड़ौदा किस प्रकार का बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक। नीति आयोग किस प्रतिस्थापित करके बना था? तो योजना आयोग के। वित्तीय संस्थाएं किसे पूंजी प्रदान करती है? तो उद्योगों को। NBFI का पूरा नाम क्या है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वित्तीय संस्थानों द्वारा किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो सामाजिक कल्याण को। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 में। भारतीय स्टेट बैंक का पूरा नाम क्या था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ग्रामीण बैंक किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए थे? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976। वित्तीय संस्था किसको ऋण नहीं देते हैं? तो आपका दान संस्थाओं को। भारतीय वित्तीय संस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण कब स्थापित हुआ था? तो 1999 में। IIBI का उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक पुनर्निर्माण। वित्तीय संस्था किसे दीर्घकालीन ऋण देते हैं? तो उद्यमियों को। किस वित्तीय संस्था को वित्तीय बाजार प्रहरी कहा जाता है? तो ये SEBI को। प्राथमिक पूंजी बाजार का कार्य क्या है? तो नए शेयर जारी करना। द्वितीयक पूंजी बाजार में क्या होता है? तो पुराने शेयरों की खरीद बिक्री। किस संस्था को बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो RBI को। किस संस्था का कार्य विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना है? तो एक्सिम बैंक। SHG को वित्तीय सहायता कौन देता है? तो नाबार्ड। निवेश बैंकिंग का कार्य क्या है? तो परियोजना वित्त। वित्तीय संस्थानों की निगरानी कौन करता है? तो RBI। NBFC को कौन नियंत्रित करता है? तो RBI। वित्तीय समावेशन का उद्देश्य क्या है? तो सभी वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाना। वित्तीय संस्थान कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है? तो चिकित्सा। किस संस्था का मुख्यालय हैदराबाद में है? तो IRDA। SIDBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1990 में। वित्तीय संस्थान किस प्रकार की ऋण सुविधा प्रदान करती है? तो दोनों। UTI का कार्य क्या है? तो म्यूचुअल फंड है ये। किस संस्था की भूमिका लघु उद्योगों को सहायता देना है? तो SIDBI। इंग्लिश वर्जन वालों को वीडियो स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। अगर इसको भी मैं रीड करने जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आप वेस्ट बंगाल के किस डिस्ट्रिक्ट से मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए अब देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा किससे रिलेटेड MCQ। विश्व बैंक से रिलेटेड। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये वाशिंगटन DC में। विश्व बैंक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो गरीब देशों की वित्तीय सहायता करना। विश्व बैंक के दो मुख्य भाग कौन से हैं? तो IBRD और IDA। IBRD का मतलब क्या है? तो इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA का मतलब क्या है? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट असिस्टेंस। ठीक है, सॉरी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। विश्व बैंक द्वारा
वित्त पोषित परियोजनाओं की प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो उपयुक्त सभी को। विश्व बैंक के राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो एक अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति। विश्व बैंक किस प्रकार के ऋण देता है? तो बिना ब्याज का। विश्व बैंक के उन देशों की सूची में से कौन है जो इसके सदस्य नहीं है? तो उत्तरी कोरिया। विश्व बैंक का प्राथमिक वित्त पोषण स्रोत क्या है? तो सदस्य देशों के योगदान। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का एक प्रमुख कार्यक्रम नहीं है? तो सैन्य विकास। विश्व बैंक के अनुसार विकासशील देशों में गरीबी की सीमा क्या है? तो $1.90%। ठीक है। विश्व बैंक के तहत किस प्रकार के ऋण दिए जाते हैं? तो ए और सी दोनों आंसर सही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट डूइंग बिजनेस का उद्देश्य क्या है? तो व्यापार करने में आसानी का मूल्यांकन। सीटीएफ का कार्य क्या है जो विश्व बैंक के संदर्भ में प्रयोग होता है? तो क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फंड। विश्व बैंक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य सतत विकास लक्ष्यों का हिस्सा है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। विश्व बैंक के लिए ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का महत्व क्या है? तो यह है स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश का मापना। विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष कितना नया पूंजी आवंटित किया जाता है? तो लगभग $50 बिलियन। विश्व बैंक का ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट किस प्रकार की जानकारी प्रदान करती है? तो वैश्विक आर्थिक विकास का पूर्वानुमान। विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसने 2019 में कार्यभार ग्रहण किया था? तो डेविड मलपास ने। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विकास के मुद्दे पर गहन विश्लेषण। विश्व बैंक पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करता है? तो उपयुक्त सभी। विश्व बैंक के अनुसार किस वर्ष तक सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण का लक्ष्य पूरा किया जाना चाहिए? तो ए और बी दोनों आंसर सही होगा। विश्व बैंक द्वारा आयोजित विकास संगोष्ठी का उद्देश्य क्या है? तो विकासात्मक नीतियों पर विचार विमर्श। विश्व बैंक के अंतिम लक्ष्य क्या है? तो सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान करना। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित देशों के लिए कितने बिलियन डॉलर की सहायता का पैकेज घोषित किया था? तो 20 बिलियन। विश्व बैंक की सबसे गरीब देशों की श्रेणी में कौन सी संस्था आती है? तो LIC आती है, लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। उसके बाद देखिए विश्व बैंक द्वारा कितनी भाषाओं में उनकी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? तो 6 भाषाओं में। वर्ल्ड बैंक गिविंड फंड का उद्देश्य क्या है? तो विकास परियोजना को फंड करना। विश्व बैंक की कैपिटल इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य क्या है? तो विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देना। विश्व बैंक किस विषय पर वार्षिक विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो उपयुक्त सभी होगा। विश्व बैंक का रिसर्च ग्रुप किस प्रकार का अनुसंधान करता है? तो उपयोगी नीति अनुसंधान। विश्व बैंक द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सहायता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करना। विश्व बैंक का इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन किसके लिए है? तो विकासशील देशों में निजी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए। विश्व बैंक की पारिस्थितिकी का संरक्षण योजना का मुख्य ध्यान किस पर है? तो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला। सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? तो पर्यावरण और आर्थिक विकास में संतुलन। विश्व बैंक का मुख्य वित्तीय उत्पाद कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा बॉन्ड। रबड़ और चाय जैसी कृषि परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से फंडिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो आर्थिक विकास। विश्व बैंक की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के लाभार्थियों के देश कौन है? तो निम्न आयात वाले देश है। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वित्तीय बाजारों का मूल्यांकन करना। विश्व बैंक द्वारा किए गए नवाचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक स्थिरता बढ़ाना। विकासशील देशों में व्यक्तिगत ऋण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक समृद्धि।
विकासात्मक परियोजनाओं के तहत विश्व बैंक किसका समर्थन करता है? तो सभी का। विश्व बैंक की सामाजिक सुरक्षा नीतिहरू का क्या उद्देश्य है? तो लोगों की आय में सुधार करना। विश्व बैंक की कौन सी रिपोर्ट वैश्विक स्वास्थ्य पर केंद्रित होती है? तो वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट। आवास संकट का ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। विश्व बैंक द्वारा समर्थित महिला क्षमता विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये सभी हो जाएगा। विश्व बैंक ने किस वर्ष सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कार्यान्वयन का समर्थन किया था? तो 2015 में। विश्व बैंक के अनुसार विकासशील देशों में निवेश बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। विकासशील देशों में शिक्षा पर वर्ल्ड बैंक की प्राथमिकता क्यों है? तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार। वर्ल्ड बैंक किसके लिए एक प्रमुख प्रदाता माना जाता है? तो उपयुक्त सभी। वर्ल्ड बैंक का ग्लोबल पॉवर्टी डाटाबेस से क्या जानकारी मिलती है? तो गरीबी स्तर का विश्लेषण। विश्व बैंक की एक मुख्य श्रृंखला क्या है जिसका उपयोग वेलिंग वृद्धि और विकास के लिए किया जाता है? तो ह्यूमन कैपिटल इम्पैक्ट मैट्रिक्स। माइक्रो फाइनेंस का विकास विश्व बैंक के किन लक्ष्यों का समर्थन करता है? तो उपयुक्त सभी का। रिड्यूसिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटी प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो आय में असमानता को कम करना। विश्व बैंक ने जलवायु कार्रवाई को संबोधित करने हेतु किस योजना का समर्थन किया है? तो ग्रीन क्लाइमेट फंड का। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए विश्व बैंक का क्या दृष्टिकोण है? तो ये और बी दोनों ही आंसर सही है। विश्व बैंक किस प्रकार के जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की रणनीतियों का समर्थन करता है? तो सभी का। विश्व बैंक का कोविड-19 रेस्पॉन्स अन्य देशों की मदद कैसे करता है? तो उपयुक्त सभी आंसर होगा। विश्व बैंक द्वारा इनोवेशन के लिए किस प्रकार की मदद की जाती है? तो उपयुक्त सभी आंसर है। विश्व बैंक की शिक्षा परियोजनाएं के अंतर्गत किस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो सभी। वर्ल्ड बैंक के दो मुख्य वित्तीय उत्पादों में क्या शामिल है? तो अनुदान और ऋण। वैश्विक खाद्य सुरक्षा रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खाद्य असुरक्षा का विश्लेषण करना। डिजिटल विकास के लिए विश्व बैंक की नीति क्या है? तो ये आपका सभी हो जाएगा। आर्थिक सुधार के लिए विश्व बैंक किस रणनीति का समर्थन करता है? तो बाजार आधारित नीतियाँ। जलवायु परिवर्तन प्रभाव पर रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी हो जाएगा। विश्व बैंक के सदस्य देशों की क्लासिफिकेशन किस पर आधारित है? तो आर्थिक विकास स्तर पर। विश्व बैंक में क्लाइमेट फाइनेंस का मतलब क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के अनुकूल और शमन में निवेश। उसके बाद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट किन देशों के लिए काम करता है? तो मध्यम और उच्च आयात वाले देश। व्यापार वातावरण में विश्व बैंक की रिपोर्ट का महत्व क्या है? तो सभी है। लैंगिक मान्यता के समर्थन के लिए विश्व बैंक कौन सा कार्यक्रम चलाता है? तो सभी चलाता है। समाज कल्याण योजना में विश्व बैंक का क्या योगदान है? तो सभी इसका आंसर हो जाएगा। दानदाता देशों की सहायता के अंतर्गत विश्व बैंक किस प्रकार का समर्थन करता है? तो सभी हो जाएगा। वित्तीय समावेश का क्या उद्देश्य है? तो सभी के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच बनाना। विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सभी आंसर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बुधवार विश्व बैंक का क्या दृष्टिकोण होता है? तो सभी आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के लिए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का क्या महत्व होता है? तो उपयुक्त सभी आंसर है। विश्व बैंक का विकासशील देशों में डिजिटल तकनीक के लिए क्या दृष्टिकोण है? तो ये भी सभी आंसर हो जाएगा। वर्तमान विश्व वित्तीय संकट पर विश्व बैंक का क्या दृष्टिकोण है? तो इसका भी सभी आंसर है। उसके बाद आप देखिए
विकास साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए विश्व बैंक किस प्रकार की रणनीतियां अपनाता है? तो ये भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इंग्लिश वालों को मैं वीडियो स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। बाकी का भी मैं वीडियो स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी असुविधा होगा अपलोड करने में। तो आप लोग इसे नोट डाउन करके रखिएगा। तो चलिए यहीं पे हमारा जो है वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।